हेलो कुकीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋतु शेखावत और आज हम बनाने वाले हैं ये बहुत ही सुंदर सा फ्रेंडशिप बैंड। अब आप इसको फ्रेंडशिप बैंड की तरह भी काम में ले सकते हो और राखी की जैसे भी काम में ले सकते हो। ओके, तो ये आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। सिर्फ मतलब आप सोच लो कि आधा घंटा भी आपको इसको पूरा कंप्लीट करने में नहीं बनेगा और ये बनने के बाद में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो इस वाली राखी को बनाने के लिए हम ये वाले धागे यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपको पता है मैंने मेरे पिछले वीडियो में अनबॉक्सिंग वाले में दिखाए थे। मैंने मीशो से मंगाए हैं। आप इनकी जगह एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला पिंक और येलो, ये 3 कलर से बनाने वाली हूँ। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो इसका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है कि हमारे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स लेकर आती रहूँगी। ठीक है, लेकिन अब की बार आपके लिए थोड़ा सा टारगेट बड़ा है। तो अब आपको क्या करना है कि हमारा नया टारगेट है कि अगस्त ख़त्म होने से पहले पहले हमें हमारे 5K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो आई होप आप इसमें मेरी मदद करोगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करे बिना मत जाना, और कमेंट ज़रूर से करके जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ने में ना मेरे को बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर के ये वाली सुंदर सी राखी, फ्रेंडशिप बैंड, जो भी आप बोलो, वो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंडशिप बैंड बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर चूज़ करे। ठीक है, 2 मेरे पास में पिंक के शेड हैं और येलो वाले से हम इन दोनों के बीच का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो, जो आपके फ्रेंड को पसंद हो, जो आपको पसंद हो, जो आपकी ड्रेस से मैच कर रहा हो, कुछ भी। इसको आप नॉर्मल बिना फ्रेंडशिप बैंड डे के भी आप पहन सकते हो। ठीक है, उसके लिए बना सकते हो। अगर आपके पास में ये वाले कॉटन थ्रेड्स नहीं हैं तो ये जो हमारे एम्ब्रॉयडरी वाले कॉटन थ्रेड्स आते हैं ना, उसका भी आप काम में ले सकते हो। ये सेम टू सेम यही वाले दोनों धागे हैं। ठीक है, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों कॉटन के थ्रेड है, बस इनकी पैकेजिंग अलग है। ये थोड़े कम क्वांटिटी में आते हैं, ये थोड़े ज़्यादा में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको 4 या 5 रुपए का किसी भी क्राफ्ट की शॉप पे ये आराम से मिल जाएगा। तो आप ये भी ख़रीद सकते हो, और अगर आपने ये मंगा लिया है तो आप इनसे बना सकते हो। ठीक है, हुक की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 2 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, 2 mm का हुक यूज़ कर रही हूँ। ओके, क्योंकि हमें छोटा बनाना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा यूज़ करोगे हुक तो उससे क्या होगा, फ्लावर ज़्यादा बनेगा तो ब्रेसलेट के हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, और आपको इससे भी छोटा बनाना है तो आप जो धागे वाले क्रोशियस आते हैं वो वाला क्रोशिया आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और फिर चाहिए आपको थोड़े से ये वाइट वाले जो बीड्स आते हैं ना नॉर्मल साइज़ के, वो वाले बीड्स, सीज़र, और कुछ नहीं चाहिए आपको। अब चलो हम अपना ब्रेसलेट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लावर के बीच वाला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग के लिए आपको इन 2 फिंगर्स के ऊपर अपना धागा इस तरीके से रखना होता है और अंगूठे से इस तरीके से दबाना होता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, आपके धागे को यूं घुमाकर फिंगर पे ऐसे क्रॉस बनाना होता है। ठीक है, ये एक्स फॉर एक्समस बन गया, और ये वाली फिंगर से आपको इसको यहाँ से दबा लेना होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो क्रोशिया है उसको इस वाले धागे के नीचे इंसर्ट करना है। ठीक है, और इस वाले धागे के ऊपर लगाना है। ठीक है, ये क्रोशिया है, इसको इस धागे के नीचे इंसर्ट करा और इस वाले धागे के ऊपर, और फिर इस वाले धागे को हम खींच कर लेकर आए और ये यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें वापस से इसी वाले धागे को ऐसे लेना है और इसमें से निकाल देना है। ठीक है, आई होप आपको आपकी मैजिक रिंग समझ में आ गई होगी बनानी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 12 सिंगल क्रोशे इस रिंग के अंदर बनाने हैं। ठीक है, अब मैजिक रिंग को बना करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, ये वाला जो धागा है ना छोटा वाला, इसको अलग नहीं छोड़ना है। इसको क्या करना है, आपको इन दोनों धागों को साथ में लेकर चलना है। जो भी आप काम करोगे इन दोनों धागों को एक धागा मानकर काम करोगे। ठीक है, इसको अलग नहीं करना है। जैसे देखो मैं बताती हूँ आपको 12 सिंगल क्रोशेज बनाने हैं। तो सिंगल क्रोशे कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो एक है हमारे पास में। ठीक है, हमने इसके नीचे इंसर्ट करा। अब मैंने देखो दोनों के नीचे इंसर्ट करा ना, मैंने ऐसे नहीं करा है कि एक पे एक को छोड़ दिया एक में इंसर्ट कर दिया, नहीं ना। तो मैंने यहाँ पे दोनों के नीचे इंसर्ट करा। ठीक है, वहाँ से मैं धागा खींच कर लेकर आई। ठीक है, ये 2 लूप हो गए मेरे पास में, एक ये एक ये, 2 लूप हो गए मेरे पास में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, तीसरा लूप बनाऊँगी और इसमें से दोनों में से निकाल दूँगी। ठीक है, ये क्या बन गया मेरा, एक सिंगल क्रोशे बन गया। ठीक है, एक और बार देखते हैं,
एक है हमारे पास में, हमने इस मैजिक रिंग के अंदर, ठीक है, ये मैजिक रिंग है हमारी, हमने ये हमारे पास में ये एक लूप है, हमने इन दोनों धागों के नीचे इंसर्ट करा, ठीक है, दोनों धागों के नीचे इंसर्ट करा, खींच कर लेकर आए इसको, ये हो गया, दो हो गए हैं ये हमारे पास में, ठीक है, दो हो गए, और तीसरा बनाया और इन दोनों के बीच में से निकाल दिया। ये दूसरा सिंगल क्रोशे हो गया। एक लास्ट टाइम और देखते हैं, एक है हमारे पास में, ठीक है, हमने इस मैजिक रिंग के इन दोनों धागों के नीचे इसको इंसर्ट करा, ठीक है, करा, और यहाँ से हम खींच कर लेकर आए, दो हो गए हमारे पास में। अब हमने तीसरा बनाया और इसमें से निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे 3 सिंगल क्रोशेज हो चुके हैं। अब सिंगल क्रोशे काउंट कैसे करते हैं, आप देखो, ये वाला वी दिख रहा है आपको, एक वी, दूसरा वी और ये तीसरा वी, ठीक है, जूम करके देख लेना। तो एक वी का मतलब होता है एक स्टिच, ठीक है, यानी हमने 1 2 3 वी दिख रहे हैं, इसका मतलब हमने 3 सिंगल क्रोशेज बना दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें टोटल 12 बनाने हैं, तो 3 हमने बना लिए हैं, बाकी के 9, बाकी के 9 हम क्या करेंगे, इसको बनाकर मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने अपने यहाँ पे पूरे टोटल 12 सिंगल क्रोशेज कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो छोटा वाला धागा है ना, ये छोटा वाला धागा इसको पकड़ कर इस तरीके से खींच दूँगी, ठीक है, इसको खींच दिया तो ये हमारी मैजिक रिंग बंद हो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। अब देखो, हमने हमारी मैजिक रिंग बंद कर ली। अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था ना, जो हमने फर्स्ट करा था, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता हो ना सिंगल क्रोशे फर्स्ट कौन सा है, तो उसको करते ही यहाँ पे स्टिच मारकर लगा लिया करो, ठीक है। मैं लगाना भूल गई, सॉरी। तो अब मैंने यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें एक स्लिप स्टिच करनी है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है, तो इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच करनी है। स्लिप स्टिच कैसे करते हैं, एक है आपके पास में, आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है, फर्स्ट वाले के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया अपना हुक, ठीक है, जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था हमने उसके अंदर अपना हुक इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। अब वहाँ से हम इस वाले धागे को खींच कर लेकर आएंगे, ठीक है, ये हमने फर्स्ट वाला धागा यहाँ से हम खींच कर लेकर आ गए, 2 लूप हो गए हमारे पास में, हमने क्या करा, हमने इसको इसमें से निकाल दिया, ठीक है। ये हमारा सिंगल स्लिप स्टिच हो चुका है। और एक चेन करेंगे, एक है आपके पास में, इसको घुमाया और इसमें से आपने इसको निकाल दिया, ठीक है, ये आपकी चेन 1 हो गई। अब आप क्या करोगे, इस धागे को थोड़ा सा छोड़कर दूर से कट कर लोगे, ठीक है, ये कट कर लिया आपने। अब क्या करोगे, आप इसको निकाल दोगे और यहाँ से टाइट कर दोगे, ठीक है, ये आपके बीच वाला पार्ट बन चुका है। अब हमें यहाँ पे फ्लावर की पेटल्स बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, एक फ्लावर में मैं ये वाला यूज़ करूँगी और एक फ्लावर में मैं ये वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। तो 2 फ्लावर इसके बनाऊँगी मैं, 2 फ्लावर इसके बनाऊँगी मैं, ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें हमने स्लिप स्टिच करा था ना, उसी में हमें अपना हुक इंसर्ट करना है, ठीक है, जिसमें हमने स्लिप स्टिच करा है उसी के अंदर हमें हमारा हुक इंसर्ट करना है। और फिर क्या करना है, हमें ये पिंक वाला धागा लेना है, ठीक है, जो भी आप धागा ले रहे हो वो वाला धागा इसमें अटैच करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें अटैच करना है तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा यहाँ छोड़ना, ठीक है, ताकि हम इसी के अंदर दबा सकें, ताकि ये निकलेगा नहीं। फिर हम इसको यूँ लेकर आए, ठीक है, यह हम ले आए, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें 3 चेन्स बनानी है, ठीक है, एक है हमारे पास में, हमने घुमाया और इसमें से निकाल दिया, इसको यहाँ से टाइट कर दो, ठीक है, ये टाइट कर दिया हमने यहाँ से। अब हमें 3 चेन बनानी है, तो एक है हमारे पास में, घुमाया निकाल दिया, एक चेन घुमाया निकाल दिया, ये हमारी दूसरी चेन घुमाया निकाल दिया, ये हमारी तीसरी चेन हो गई, ठीक है। अब हमने 3 चेन बना ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने जिस वाले स्टिच में 3 चेन बनाएंगे ना, उसके नेक्स्ट स्टिच में हमें 3 ट्रेबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। हमने जिसमें 3 चेन बनाई है उसका जो अगला स्टिच है उसके अंदर हमें 3 ट्रेबल क्रोशे करने हैं, ठीक है। सेम स्टिच के अंदर, एक ही स्टिच के अंदर हमें 3 एक साथ करने हैं, ठीक है। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे, लेकिन नेक्स्ट स्टिच में करना है, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आपके पास में आपका क्रोशिया है,
ठीक है। एक लूप है आपके पास में, आपने एक घुमाया, 2 हो गए, फिर दूसरी बार घुमाया, ये 3 हो गए, ठीक है। ट्रेबल क्रोशे कुछ इस तरीके से होता है। तो 3 लूप हो गए आपके पास में। अब आप नेक्स्ट हुक में इंसर्ट करोगे, ठीक है। और ये वाला जो धागा है ना, इसको साथ में दबाते हुए चलना, ठीक है, स्टिच के अंदर ही, ठीक है। आपने हुक इंसर्ट कर दिया है। अब आप क्या करोगे, आप वहाँ से धागा खींच कर लेकर आओगे, ठीक है। खींच कर ले आए आप। आपके पास में 4 लूप हो चुके हैं, 1 2 3 4, 4 लूप हो चुके हैं आपके पास में। अब आप क्या करोगे, आप 5वां लूप बनाओगे। ये आपने 5वां लूप बना लिया, पहले 2 में से निकालोगे, ठीक है। 3 बच गए आपके पास में। चौथा बनाओगे, फिर 2 में से निकालोगे, ठीक है। ये आपने 2 में से निकाल दिया। अब आपके पास में 2 बच गए हैं। फिर आप तीसरा बनाओगे और 2 में से निकाल दोगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ट्रेबल क्रोशे हो चुका है। अब इसी स्टिच के अंदर आपको 2 और ट्रेबल क्रोशेज बनाने हैं। तो एक और बार देखते हैं, ठीक है। एक और बार देखते हैं। एक लूप है आपके पास में, आपने घुमाया, 2 लूप हो गए, आपने घुमाया, 3 लूप हो गए, ठीक है। 3 हो गए आपके पास में। अब आपको क्या करना है, आपको सेम ही स्टिच के अंदर वापस से जाना है। आप गए सेम स्टिच के अंदर, धागा खींच कर लेकर आए, ठीक है। धागा खींच कर ले आए, 4 लूप हो गए आपके पास में। 5वां आपने बनाया और आपने पहले 2 में से निकाला, ठीक है, निकाल दिया 2 में से। फिर घुमाया, फिर आपने 2 में से निकाला, ठीक है। फिर आपने 2 में से निकाल दिया, 2 बच गए। तीसरा बनाया और फिर आपने 2 में से निकाल दिया। ये आपके 2 ट्रेबल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर हो गए हैं। एक लास्ट स्टिच और हमें इसी के अंदर बनाना है, ठीक है। हमारा तीसरा ट्रेबल क्रोशे हम इसी के अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने सेम स्टिच के अंदर वापस इंसर्ट करा है 3rd ट्रेबल क्रोशे बनाने के लिए, ठीक है। ये अब हमारे 3 ट्रेबल क्रोशे सेम के अंदर हो चुके हैं, ठीक है। ये हमारी पहली 3 चेन है, ठीक है। और ये 1 2 3 हमारे ट्रेबल क्रोशेज हैं सेम स्टिच के अंदर। अब आपको क्या करना है, आपको वापस से चेन 3 करनी है, ठीक है। एक है आपके पास में, आपने घुमाया, निकाल दिया, 1 घुमाया, निकाल दिया, 2 घुमाया, निकाल दिया, 3, ठीक है। ये 3 चेन हो गई हैं आपके पास में। अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले स्टिच में स्लिप स्टिच करना है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट स्टिच है, आपको इसमें 3 ट्रेबल क्रोशे करे थे, उसका जो अगला स्टिच है उसके अंदर आपको स्लिप स्टिच करनी है, ठीक है। तो एक है आपके पास में, आपने इंसर्ट करा नेक्स्ट स्टिच में अपना हुक, ठीक है। और आप इसको खींच कर ले आए। फिर आप क्या करोगे, 2 हो गए आपके पास में और आप इसमें से इसको निकाल दोगे, ठीक है। तो ये आपका स्लिप स्टिच हो गया है, ठीक है। ये हो गया। अब आप एक पेटल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, देखो ये आपकी एक पत्ती कंप्लीट हो चुकी है फ्लावर की। अब आप क्या करोगे, बाकी 5 बनाओगे, ठीक है। 6 बनेंगी टोटल, तो आपको 5 और बनानी है। अब सेकंड हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये एक है हमारे पास में, हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन हो गई मेरे पास में, ठीक है। ये मैं सेकंड पत्ती स्टार्ट कर चुकी, 3 चेन हो गई। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच में हम 3 ट्रेबल क्रोशे करेंगे और उसके अगले स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे, तो सेकंड पत्ती हो जाएगी। फिर 3 चेन करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में 3 ट्रेबल क्रोशे करेंगे, फिर स्लिप स्टिच करेंगे, थर्ड पत्ती हो जाएगी। ऐसे करते करते हमें टोटल 6 लीव्स बनानी है। एक हम बना चुके हैं, 5 हमें और बनानी है। तो एक बार और बता देती हूँ, ये मैंने 3 चेन बना ली, नेक्स्ट में मैं 3 ट्रेबल क्रोशे करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट 1 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में मैं 3 ट्रेबल क्रोशे करूँगी, 1, ठीक है। अब दूसरा ट्रेबल क्रोशे करूँगी, 2 हो गए। अब तीसरा ट्रेबल क्रोशे करूँगी, ये 3 मैंने ट्रेबल क्रोशे सेम स्टिच के अंदर कर दिए हैं। फिर वापस 3 चेन करूँगी, 1 2 3, ठीक है। और नेक्स्ट स्टिच में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टिच में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी, ठीक है। ये हो गया। फिर 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3। फिर नेक्स्ट में 3 ट्रेबल क्रोशे करूँगी, फिर चेन 3 करके स्लिप स्टिच करूँगी, फिर 3 चेन, ऐसे करते करते पूरी यहाँ तक हमें 6 पत्तियाँ बनानी है। तो मैं आपको ये कवर करने के बाद में मिलती हूँ, ठीक है।
अब ये मेरी लास्ट 6 पेटल है, ठीक है, जिसको मैंने चेन 3 करके ट्रिपल क्रोशे बना लिया है। अब 3 चेन करके बस स्लिप स्टिच मेरे को नेक्स्ट स्टिच में करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टिच में मैंने स्लिप स्टिच करा, ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो फर्स्ट स्टिच था ना, जिसमें हमारी फर्स्ट चेन हो रखी है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, ये वाला जो स्टिच है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला दिख रहा है आपको, जिसमें हमने 3 चेन करी थी, पहली पहली 3 चेन, उसके अंदर मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी उस वाले स्टिच के अंदर, और वहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाऊँगी, ठीक है। वहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाऊँगी और ये बना दी मैंने। फिर चेन 1 करूँगी और इस धागे को कट कर दूँगी। चेन 1 कर दी और इस धागे को अब हम कट करके उसको यूँ निकाल देंगे। यहाँ से आप टाइट कर देना, ठीक है। ये हमारा एक फ्लावर रेडी हो चुका है। अब इसको हम फिनिशिंग करते हैं। देखो, अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये वाला था मैजिक रिंग वाला धागा, इसको खींचकर हमें मैजिक रिंग पूरी बंद करनी है, ठीक है। ये जो आपको ये बड़ा सा छेद दिख रहा है ना, इसमें स्पेस दिख रहा है, उसको हमें पूरा कवर करना है। तो हम क्या करेंगे, इस धागे को खींच देंगे, ठीक है। जो मैजिक रिंग वाला धागा था ना, उसको अच्छे से खींच देंगे। तो ये देखो, ये बंद हो गया, ये बंद हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें जो एक्स्ट्रा धागे दिख रहे हैं ना, इन सबको एक बार 2 बार आपस में गांठ लगानी है, ठीक है। ये सबको आपस में गांठ लगाकर कट कर देना, ठीक है। एक गांठ लगा दी, पर एक गांठ तो खुल जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट धागे हैं, तो हम एक और गांठ लगाकर मैंने एक और गांठ लगा दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर से कट करना है, एकदम ही पास से मत कट कर देना। अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा लाइटर से इसको ऐसे ऐसे कर देना, ज़्यादा पास से मत करना वरना ये बहुत जल्दी जल जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इसको फिनिशिंग का लुक दे देना है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमें, मैंने तो यहाँ पे 4 बनाए हैं, ठीक है, 2-2 सेम कलर के 4 मैंने फ्लावर्स यहाँ पे बनाए हैं, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे हाथ पे या मेरे दोस्तों के हाथ पे 4 फूल ही अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको कोई ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़्यादा बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, हमने फ्लावर्स तो बना लिए, अब हमें हमारे हाथ के साइज़ की डोरी बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, मैंने इस धागे को डबल कर लिया है, ठीक है। मैंने इस धागे को डबल कर लिया है और हुक का साइज़ मैंने अब चेंज करके 3 mm का हुक मैंने ले लिया, ठीक है, ताकि हमारी डोरी थोड़ी सी मोटी बने। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा लंबा धागा यहाँ छोड़ना है ताकि हम नीचे गांठ बांधने के का इंतज़ाम कर सके, ठीक है, उसको टाइट करने का वैसे वाला। फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा लंबा धागा छोड़कर अपना हुक लेना है और इस पे ऐसे रखना है, ठीक है। इस वाले धागे को हमें यहाँ से पकड़ना है, अपनी अंगुली पर लपेटना है और इसको इस तरीके से रख के यूँ पूरा घुमाना है, ठीक है। घुमा दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इसको पकड़ना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको पकड़ लिया। अब इसमें से इसको घुमाना है और इसमें से हम निकाल देंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ से टाइट किया, ठीक है। ये हमारी स्लिप स्टिच बन गई है चेन बनाने के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें 30 चेन्स बनानी है, ठीक है। मैंने तो मेरे नाप का देख लिया है, मेरे हाथ का साइज़ 30 चेन में कवर हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा या कम बनानी है, आपके हाथ का साइज़ ज़्यादा छोटा है तो आप चेन्स कम कर सकते हो। अगर आपके साइज़ का हाथ का साइज़ बड़ा है तो आप चेन का नंबर्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब चेन्स बनानी है, एक है हमारे पास में, घुमाया, इसमें से निकाला, एक है आपके पास में, घुमाया, निकाला, ठीक है। ये 2 चेन हो गई, 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे ही करके आपको 30 चेन्स बना लेनी है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना कम ज़्यादा चेन्स। मैं यहाँ पे 30 चेन्स बना रही हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे 30 चेन बना ली है, जो कि मेरे हाथ के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अब मैं यहाँ से इस धागे को कट कर दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा इधर भी लंबा छोड़ना है, इस तरफ भी लंबा छोड़ना है, इस तरफ भी लंबा छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि गांठ तो दोनों तरफ से बंधेगी। ये मैंने इसको कट कर लिया और यहाँ से धागा लंबा छोड़ते हुए मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है।
तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की चेन बन गई है और नीचे वाला धागा हमारे गांठ बांधने के काम आएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें इन चारों फ्लावर्स को इसके ऊपर इस ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देना है, ठीक है। आप चाहो तो जंपरिंग की हेल्प से इधर लटका भी सकते हो इनको एक 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 करके, या फिर आप चाहो तो इनको इस तरीके से इसके ऊपर पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप इसको कर सकते हो। तो ये आपकी राखी के काम भी आ सकता है और आपके फ्रेंडशिप बैंड के काम भी आराम से आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के इनको इसके ऊपर पेस्ट करती जाऊँगी। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि हाँ, एक एक फूल की पत्ती दूसरे फूल की पत्ती से ऐसे टच हो रही हो, ठीक है। बीच में गैप नहीं दिखना चाहिए, ऐसे पूरी एक लाइन लगेगी तो बड़ा सुंदर लगेगा ये, ठीक है। जैसे ये, फिर यहाँ पे इसको करोगे तो इसको ऐसे जोड़ोगे, ठीक है। तो बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है ना, तो वैसे लगाना, ठीक है, चारों को। तो मैं ये आपको करने के बाद में मिलती हूँ। अब ये देखो मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है, ठीक है। अगर आपको राखी बनानी है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि राखी देखो अगर मैं इसको राखी के लिए यूज़ करूँगी तो इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करके मैं इसमें ये वाइट वाले जो पर्ल्स आते हैं ना हाफ कट वाले, वो लगा दूँगी, ठीक है। तो ये थोड़ी और ज़्यादा राखी लगने लग जाएगी, ठीक है। और अगर आप ब्रेसलेट बनाना चाहते हो तो ये लगा सकते हो, अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हो, ओके। क्योंकि मोती वगैरह और बीट्स वगैरह हम लगा देते हैं तो ये ज़्यादा राखी जैसा लगता है, ठीक है। तो हमारी राखी बनने के बाद कुछ इतनी सुंदर लगने वाली है, ठीक है। इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको। लेकिन अगर आपको फ्रेंडशिप बैंड बनाना है तो भी आप इसको ऐसे बांध सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसको एज अ ब्रेसलेट बनाने के लिए मैं इसके अंदर एक मोती लगा दूँगी, जिसको हम ऐसे खींचकर बंद कर सकते हैं और खींचकर वापस खोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक मोती लूँगी और उसमें से इन दोनों धागों को निकाल दूँगी, ठीक है। ये मोती लूँगी मैं और इसमें पिरोऊँगी अपना धागा सुई के अंदर और दोनों धागे एक एक करके इसमें से निकाल दूँगी, ठीक है। ये करा मैंने, ये इसमें से निकाल दिया, ठीक है। ये मोती मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये वाला सेम धागा इसी सेम मोती के अंदर से मैं वापस निकाल दूँगी, ठीक है। ये जो इस तरफ वाला धागा है इसको भी मैं इस वाले मोती के अंदर से निकालूंगी, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर से निकाल दिया, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, अगर फ्रेंडशिप बैंड बनाओगे ना तो इसको इस तरीके से टाइट कर सकते हो और वापस खींचकर इसको कुछ इस तरीके से खोल सकते हो। समझ में आ गई इसका क्या रीज़न था। अब मैं क्या करूँगी कि ये वाला मोती निकले ना तो यहाँ पे भी एक इस तरफ और एक इस वाले धागे में एंड में मोती लगा दूँगी, ठीक है। देखो मैंने इसमें ये धागे में एक मोती पिरो दूँगी मैं, दोनों तरफ के धागों में एक एक मोती एंड में, ठीक है। ये मैंने पिरो दिया। अब मैं यहाँ पे आखिर में गांठ लगा दूँगी ताकि ये मोती निकले ना। ये मैंने अच्छे से गांठ लगा दी है, ठीक है। ये लो, ये आपका ब्रेसलेट भी कुछ इस तरीके से बनकर रेडी है, ठीक है। तो इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। और आप इसका राखी बनाने वाले हो या फिर फ्रेंडशिप बैंड बनाने वाले हो वो भी नीचे कमेंट सेक्शंस में बताना। और ये वाला अगर आप फ्लावर बनाना सीख जाओगे तो इससे आप ये बहुत सारी राखियाँ आराम से बना सकते हो। मैं यहाँ पर पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशंस लेकर लगा दूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी राखियाँ अभी मैंने प्लान कर रखी है तो उसके भी ट्यूटोरियल्स बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लाइक कमेंट करे बिना मत जाना।